हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं सत्येंद्र सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने सॉल्यूशन का नया टॉपिक लेकर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है कि वे सभी प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसके कितने पार्टिकल्स डिजॉल्व उनके ऊपर डिपेंडेंट करती हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूट के नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। तो देख लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज all these properties depend on the numbers of particles of solute irrespective the nature of solute, relative to total number of particles of the solute. Such all these properties of the solution are called colligative properties। यानी कि वे सभी प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना तो सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो वो सब प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। We shall discuss about 4 colligative properties। यहाँ हम 4 कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके क्या क्या नाम हैं। नंबर फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। सेकंड है EBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
थर्ड है DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। 4 है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 1 है RLBP, relative lowering of vapor pressure। सेकंड है EBP, elevation of boiling point, elevation of boiling point। थर्ड है DFP, depression of freezing point। 4 है osmosis and osmotic pressure। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं किसकी? सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि सॉल्यूट के नेचर के ऊपर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके बारे में अपन नंबर बाय नंबर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे RLBP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLBP, रिलेटिव lowering of vapor pressure। RLBP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि मिक्स करने से पहले जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उससे क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, उससे कम हो जाता है। तो राउल्स लॉ का यूज करते हुए अपन RLBP को क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। राउल्स लॉ का भी इसके अंदर यूज होना है। राउल्स लॉ क्या कहता था कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने के बाद में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। राउल्स लॉ क्या था? राउल्स लॉ जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन।
फिर आगे इसको कैसे लिखते थे, इक्वल टू P0 1 काई। ये राउल्स लॉ। यहाँ P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। यहाँ P01 जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और काई1 क्या है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, राउल्स। तो RLBP को जो है वो राउल्स लॉ से कैसे डेरिवेट करते हैं, आइए देखते हैं। When a non-volatile solute added into volatile solvent the vapor pressure of solution decreases। और क्या कह सकते हैं, the vapor pressure of solvent less than the vapor pressure of pure solvent। इन दोनों का एक ही मतलब है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है P1 वो लेस देन है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो लेस देन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल P क्या आ जाएगा, P01 माइनस P1, क्योंकि P01 क्या है, मोर है और P1 क्या है, लेस। तो P01 माइनस P1 डेल P आ जाएगा। P1 की जगह हम राउल्स लॉ से लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P01 काई1। तो P01 माइनस P1 की जगह लिख देते हैं P01 काई। ये काई1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वेयर काई1 इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये राउल्स लॉ में भी चर्चा हो चुकी। तो यहाँ P01 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं।
P01 की जगह -I1। मोल फ्रैक्शन से अपन क्या जानते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं, 1। ये हम मोल फ्रैक्शन से सीख चुके हैं। तो स्काई 1 को उधर ले जाएं तो 1 माइनस काई 1 ये आ जाएगा, काई 2 इक्वल। तो यहाँ 1 माइनस काई 1 की जगह अपन ये 1 माइनस काई 1 है और यहाँ 1 माइनस काई 1 है, तो 1 माइनस काई 1 की जगह काई 2 है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेल P इक्वल टू P01 काई 2, वेयर काई 2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आए रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे बात। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल P इक्वल टू P01 काई 2। इस P01 को इधर ले आते हैं, डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू काई। P को क्या लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01 ये क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। काई 2 क्या है यहाँ, काई 2 क्या है यहाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस काई 2 को और क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से ही अपन ने सीखा था कि किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का टोटल होता है। यानी कि यदि काई 1 की बात करें अपन तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये होता है। काई 2 की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये। तो काई 2 की जगह अपन ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं अपन इसको, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके वो कोई दिक्कत नहीं। तो N2 P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वेयर N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक तरह से अपन रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन
यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वहां सीधी सी बात है कि जो सॉल्यूट की मात्रा है वो कम है, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम डिजोल्व है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल देन n1। तो रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर को किस तरह से लिख सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू, इस N2 को क्या मान लेंगे अपन, नेग्लिजिबल, क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल, नगण्य मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा N2 अपॉन N। यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, लिए रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू N2 अपॉन N। अब एक और बात, क्योंकि बात रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हो रही है, तो रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जब भी नाम आ रहा है, सीधा सीधा मीनिंग ये निकाला जा रहा है कि रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब हम एक बार के लिए मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो, तो उनका रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उनका रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डिफरेंट जो सॉल्यूट डिजोल्व हैं उनके मोल फ्रैक्शन के सम के ऊपर डिपेंड करें, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे डिटरमिनेट करें या कैसे कैलकुलेट करें, तो आइए चर्चा करते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम RLBP, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रॉम RLBP, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हमने क्या सीखा है, P01 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन N1 प्लस N, ये सीखा है हमने RLBP से, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, ये N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो अपन P01 माइनस P1 अपॉन P01 N2 को क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन, इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर
W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से अपन RLBP से मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बात आ जाती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था कि जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यानी कि N2, जो N2 है इसको क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1 आ जाएगा। N2 अपॉन N1 आ जाएगा तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 N2 W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, या फिर P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 M2 इंटू W1। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो मोलर मास डिटरमाइन है वो इस फॉर्मूले से अपन करें। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम RLBP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मोलर मास भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके फॉर्मूले ये होंगे। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसका फॉर्मूला ये। मोलर मास M1 तो है सॉल्वेंट का और M2 है सॉल्यूट। इनको कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका अपन ने इस वीडियो के अंदर स्टडी किया। और इसी से संबंधित डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम RLBP का भी अपन ने स्टडी किया। तो किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पर या मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है पर प्रेशर। तो यही क्या है? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में बोलें तो वाष्प दाब अवनमन। यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं अपन वाष्प दाब अवनमन, जो कि सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टीज है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, EBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।